हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ HSG टेस्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। HSG टेस्ट क्या होता है, इसे कब कराना होता है, इसमें कितना पेन होता है, इसमें कितना खर्च आता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमें कब कराना चाहिए और कब नहीं कराना चाहिए। तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आज का ये हमारा डेडिकेटेड वीडियो। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज HSG। HSG क्या होता है? HSG की फुल फॉर्म होती है हिस्टेरो सेल्फिनोग्राफी टेस्ट। हिस्टेरो मीन्स यूट्रस यानी कि गर्भाशय, सेल्फिनो मीन्स फैलोपियन ट्यूब्स एंड ग्राफी मीन्स जितनी भी हमारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं इनमें हम क्या देखते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम ग्राफ होता है, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ना, जिससे हम ECG करते हैं। और जो हमें पिक्चर मिलती है, ये जो ग्राफ मिलता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहाँ हम बोलेंगे HS ग्राम, जो हमें पिक्चर आपको हॉस्पिटल से मिलने वाली है। और इस मेथड को जैसे जब हम हार्ट के लिए कराते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी उसको ग्राफ के ऊपर प्रैक्टिस करना। और यहाँ पे हम बोलेंगे हिस्टेरोसेल्फिनोग्राफी यानी कि HSG, या आप कह सकते हो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम करना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। तो ये था HSG टेस्ट। और ये हमें कब कराना होता है? ये हमें कराना होता है जब आपके बाकी सारे पैरामीटर्स, बाकी सारी टेस्ट सही हैं। हस्बैंड की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बिल्कुल सही है, उसकी एल्कलिनिटी सही है, मोटिलिटी सही है, टोटल काउंट सही है, मॉर्फोलॉजी सही है। वाइफ के केस में, मतलब फीमेल के केस में, हार्मोनल लेवल बिल्कुल सही है, ओवुलेशन बिल्कुल सही टाइम पे आ रहा है और उसकी एज भी सही है, उसमें ओबेसिटी भी नहीं है, उसमें और थायराइड लेवल भी कंट्रोल्ड है, शुगर भी सही है, BP भी सही है। यानी कि कोई भी ऐसा पैरामीटर इनकरेक्ट नहीं है जिसकी वजह से ये सोचा जा सके कि उसको क्यों नहीं हो रही। तो जब बाकी सारी रिपोर्ट्स सही होती हैं तो फिर एडवाइस दी जाती है कि आप HSG टेस्ट कराइए। HSG टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हमें बताता है कि ओवुलेशन होने के बाद भी क्यों नहीं कंसीव हो रहा, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब होती है या जो यूट्रस होती है, इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि यूट्रस से होते हुए सीमन के जितने भी स्पर्म्स हैं वो दोनों फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ मूव करते हैं। तो अगर रास्ते में फैलोपियन ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज है या वो कहीं चिपकी हुई है या उसमें कहीं सिस्ट है, तो क्या होगा कि आपका जो ओव्यूलेशन तैयार हुआ है ओवरी से निकल के और जो इसमें फैलोपियन ट्यूब में आया है वो स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आएगा, उनका फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन नहीं होगा और कंसेप्शन नहीं होगा। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि अगर 2-3 महीने पहले आपको DNC हुई है, यानी कि आपने अपने गर्भाशय की सफाई करवाई है, क्लीनलीनेस कराई है, तो हम क्या देखते हैं कि कई बार उसके बाद एक स्पेशल टिश्यू बन जाता है जिसको हम मेजरमेंट टिश्यू भी कहते हैं। उसकी वजह से वो टिश्यू जब गर्भाशय के अंदर होता है तो जितने भी स्पर्म जाते हैं वो उसके बीच में उलझ के रह जाते हैं, वहीं पे डेड हो जाते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जाते। या कभी कभी जो गर्भाशय की दोनों दीवार होती है, एंडोमेट्रियम, वो आपस में चिपक जाती हैं, क्योंकि जब उसके ऊपर क्लीनलीनेस की जाती है तो उसके ऊपर बहुत सारे जो है औजार, इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। वो क्या होते हैं, फिर आपस में उसके ऊपर छोटे से जख्म डाल देते हैं और कभी कभी वो जख्म आपस में चिपक जाते हैं, जिससे कि जो गर्भाशय है उसका मुंह बंद हो जाता है या आगे से वो चिपक जाती है या फैलोपियन ट्यूब आपस में चिपक जाती है। तो इसको खोलने के लिए, और फाइब्रॉइड के केसेस में, फॉलिप के केसेस में, या छोटी सी सिस्ट है उसकी वजह से कोई फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ रहा है, तो इस कारण से HSG टेस्ट करना जरूरी होता है। और कई बार HSG टेस्ट करते ही क्या होता है, ये छोटी छोटी सी अगर प्रॉब्लम छोटे लेवल पे है तो ये दूर हो जाती हैं और कंसेप्शन
हो जाता है। तो ये टेस्ट के साथ साथ रेमेडी का भी काम करता है, यानी कि आपको बताता भी है और साथ में उसका उपचार भी कर देता है, ट्रीटमेंट भी हो जाता है आपका। अब इसको कैसे किया जाता है, तो ध्यान दो, HSG टेस्ट के लिए आपको एक दिन पहले ही दवाई लेना स्टार्ट करना होता है, मेडिसिन लेना, एंटीबायोटिक्स लेनी स्टार्ट करनी होती है, पेन किलर लेना स्टार्ट करने होते हैं। और अगर आप एलर्जिक हो, किसी चीज से आपको एलर्जी है, तो आपको एंटी एलर्जिक जो टैबलेट्स हैं वो भी देना स्टार्ट कर दिया जाता है। और आपको दूसरे दिन हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। तो पीरियड के कौन से दिनों में ये टेस्ट किया जाता है, एक्चुअली इसके ऊपर पूरा एक अलग से वीडियो बन सकता है। जब आपके पीरियड खत्म हो गए और अभी ओवुलेशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ, यानी कि आपके अंडे का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि अभी प्रेगनेंसी रुकने के चांस नहीं है, उन दिनों में इसको किया जाता है। जनरली जैसे ही पीरियड खत्म हुए, अगर आपके तीसरे दिन खत्म हुए तो 4th और 5th डे पे कर सकते हैं, और अगर 4 दिन तक आपको पीरियड रहते हैं तो आप 5th 6th डे पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 5 दिन तक रहते हैं तो 6th 7th 8th तक, यानी कि आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जानी चाहिए, उसके बाद ही इसको किया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान दिया जाता है कि अगर आपका पीरियड साइकिल बहुत छोटा है, यानी कि 20 दिन में ही आपको पीरियड आ जाते हैं, तो इट मीन्स कि आपका जो छठा दिन होगा वो ओवुलेशन डे होगा, तो फिर कंसेप्शन के चांस होते हैं, तो फिर हम 6th 7th डे पे नहीं करते। तो इस चीज को भी ध्यान में दिया जाता है कि कहीं आपने ऑलरेडी कंसीव ना कर लिया हो। और अगर आपको ऐसा है कि कोई बात नहीं, कंसीव हो गया है तो भी वो खराब होती है प्रेगनेंसी, तो कोई बात नहीं, इन दैट केस ही किया जाता है। और अगर थोड़ा सा भी चांस होता है कि आपने कंसीव कर लिया है तो फिर ये टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसके बाद ये देखते हैं कि आपने रात से मेडिसिन लेना स्टार्ट की, और मॉर्निंग में ऐसा नहीं है कि आपने खाली पेट आना है, आप आराम से खा पी कर, ब्रेकफास्ट करके, ब्रंच करके, जो आप चाहें करके, चाय कॉफी दूध सब पीकर आराम से भरे पेट आ सकते हैं। और उसके बाद आपको 30 से 60 मिनट पहले, आधा घंटा से लगभग 1 घंटा पहले, आपको एक रेडियो डाई, यानी कि जो ऐसे कलरफुल डाई होती है, वो आपके बॉडी में एक कैन्यूला की हेल्प से इंसर्ट कर दी जाती है वेजाइना के थ्रू। सर्विक्स से जब वो पास होता है तो थोड़ा बहुत पेन आपको हो सकता है कि वो सर्विक्स के भी अंदर जा रहा है, यानी कि बच्चेदानी के अंदर जा रहा है। और जब वो लगभग आधा बच्चेदानी के अंदर तक पहुंच जाता है कैन्यूला, तो उसी कैन्यूला की हेल्प से हम एक रेडियो डाई छोड़ देते हैं, जिसका कि जो कलरफुल होती है, जिसका कलर हमें एक्सरे में दिखता है। और वो डाई धीरे धीरे यूट्रस से होते हुए दोनों फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाती है, और उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, हम एक्सरे में देखते रहते हैं कि वो डाई सीधा चल रही है, रास्ते में रुक गई, आगे जा रही है कि नहीं जा रही, या पहले उसका जितना डायमीटर था फैलोपियन ट्यूब का, क्या बीच में कहीं वो श्रिंक हुआ, फिर वो पतले से धीरे से, जैसे पाइप को कहीं बीच में बंद कर देते हैं, ऐसा कोई हो रहा है, ब्लॉकेज है तो कहाँ है, ब्लॉकेज की साइट भी पता चल जाती है, या वो बिल्कुल ही फैलोपियन ट्यूब में जा ही नहीं रही, या वो लास्ट में जाके डाई रुक गई, ओवरीज तक नहीं पहुंची। तो इस सब का टेस्ट हम HSG से करते हैं। और इसमें भी 2 टाइप का होता है, एक ऐसा होता है जिसमें कि आपको दिखता रहता है कि डाई कहाँ तक गई, तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल होता है कि आपने कब स्टॉप करना है पता होता है। लेकिन एक ब्लाइंड HSG होता है जिसमें साथ में ऐसी मशीन या मॉनिटर नहीं होता कि आप देख सको कि डाई अब फैलोपियन ट्यूब में चली गई, अब हमें स्टॉप करना है या कंटिन्यू करना है। तो ये HSG के 2 टाइप हो जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि साथ साथ हम उसकी पिक्चर मॉनिटर पे लेते रहते हैं, और इसकी रिपोर्ट लगभग आधे से 1 घंटे बाद आपको सेम डे ही दे दी जाती है। अब पेशेंट पूछते हैं क्या इसमें पेन होता है? यस, थोड़ा सा पेन तो होगा ही। आपकी
सर्विक्स के थ्रू एक कैन्यूला अंदर जा रहा है, लेकिन वो इतना कम पेन होता है कि 99% केसेस में एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी कि हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग है, कोई पेन बर्दाश्त कर सकते हैं, पेन को कोई बिल्कुल नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी बॉडी का नेचर होता है। तो 1% केसेस में एनेस्थीसिया दिया जाता है। और जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो फिर आपको कहा जाता है कि आप बिल्कुल खाली पेट घर से आइए, और उसके अंदर आपको 1 दिन के लिए एडमिट भी करना पड़ता है हॉस्पिटल में। अदरवाइज इसके अंदर आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं होती, आप 2-3 घंटे बाद आराम से घर जा सकते हैं। तो ये जो कैन्यूला से डाई अंदर डाली जाती है, या जो आपको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, पेन किलर लगाए जाते हैं, इससे कभी कभी आपका ड्राइनेस हो सकती है थ्रोट में, और आपको प्यास लग सकती है, कभी कभी जी मिचला सकता है, वॉमिटिंग की सेंसेशन हो सकती है। लेकिन ये सारे सिम्टम बहुत थोड़ी सी देर के लिए होते हैं, और वो जो दर्द भी होता है वो 1 दिन में अपने आप नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा सा ही उस समय आपको महसूस होता है। तो इसीलिए जब आप HSG टेस्ट कराने जाएं तो अपने साथ अपने किसी फ्रेंड को, पार्टनर को या रिलेटिव को, यानी कि अकम्पनीड पर्सन को साथ लेके जाएं, जो आपको उस समय हेल्प कर सके। इसके बाद आपने क्या करना है कि रिपोर्ट आपको सेम डे मिल जाती है। तो आपने देखना है कि HSG टेस्ट से जो छोटी छोटी सी ब्लॉकेज होती हैं, या कहीं से ट्यूब खाली चिपकी हुई होती है, वो खुल जाती है। तो इससे 25% तक आपके चांसेस कंसीव करने के और बढ़ जाते हैं। यानी कि आने वाले मंथ में, उसके नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ 2-3 मंथ्स तक आपकी वो ब्लॉकेज, अगर वो टेम्परेरी थी, वो खुली हुई है और उसको दोबारा ग्रो होने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए 2-3 मंथ तक अगर आप देखेंगे, ध्यान से रिलेशन डेवलप करेंगे, बाकी सारे पैरामीटर्स पे आप चेक रखेंगे, तो आप देखेंगे कंसेप्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें हमने देखा कि HSG क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसके क्या हमें सावधानियां रखनी है। और साथ में एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर आपको जरा सा भी डाउट होता है कि पीरियड साइकिल छोटा है, ओव्यूलेशन हो गया है और आपने कंसीव कर लिया है, तो आपने प्रेगनेंसी के केस में इस टेस्ट को बिल्कुल नहीं करना। और अगर आपको ब्लीडिंग 6th, 7th, 8th डे तक भी आती है, तो आपने जब तक ब्लीडिंग आ रही है तब तक इस टेस्ट को बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ब्लीडिंग के कारण जो है आपका डाई का कलर चेंज हो जाता है और आपको रिपोर्ट सही नहीं मिलती। और अब बात करें इसके खर्चे की, तो 2 से 3 हजार रुपए, या डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल से, कौन सी लोकेलिटी में, कौन से डॉक्टर से आप करा रहे हैं, कौन सी मशीन से आप करा रहे हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा खर्चा हो सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज 2 से 3 हजार का खर्चा इसमें आता है। तो आपने जाना HSG टेस्ट के बारे में, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। और हमारा जो नया चैनल है डॉक्टर बीना सेठी, उसको भी आप देखिए, उतना ही प्यार की दीजिए जितना आप हमारे इस चैनल को, यानी कि जिस पे आप देख रहे हैं, इस चैनल को आप दे रहे हैं, तो आप इसको भी उतना ही प्यार देते रहिए। और हमारे नए चैनल को, डॉक्टर बीना सेठी को भी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। आपके कोई कमेंट रहते हैं, कोई क्वेरी रहती है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।